Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Yasmin. In this lecture, we are going to discuss the topic valid and invalid argument. आर्गूमेंट कब वैलिड होता है और कब इनवैलिड होता है, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. An argument is valid if the conclusion is true when all the premises are true. सबसे पहले हम इन दो वर्ड, एक तो आर्गूमेंट और प्रीमिसेस देखते हैं. आर्गूमेंट हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट को आर्गूमेंट कहते हैं और प्रीमिसेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट जिसका आंसर हम येस और नो या ट्रू फॉल्स में दे सकें, उसको प्रोपोजिशन कहते हैं. और ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन को फिर हम प्रीमिसेस कहेंगे. एन आर्गूमेंट, अब हम देखते हैं आर्गूमेंट हमारे पास कब जो है वो वैलिड होता है. आर्गूमेंट हमारे पास वैलिड होगा इफ़ द कंक्लूजन इज़ ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू. अगर सारी की सारी प्रीमिसेस ट्रू होंगी और उसका कंक्लूजन भी ट्रू हो तो हम कहते हैं कि आर्गूमेंट वैलिड है. यानी कि अगर प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है तो हम कहेंगे कि आर्गूमेंट हमारे पास वैलिड है. अगर हमारे पास प्रीमिसेस तो सारी ट्रू हों, ठीक है, इनके रिज़ल्ट सारे प्रीमिसेस हमारे पास ट्रू हों लेकिन कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स हो तो हम कहते हैं आर्गूमेंट इनवैलिड है. ठीक है. नेक्स्ट, ये चीज़ हमें वैलिड है या इनवैलिड है एग्जांपल से करेंगे ये तो मज़ीद क्लियर हो जाएगी. इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल से पहले क्रिटिकल रोज़. The critical rows are those rows where the premises have a truth value t. वो सारी की सारी रोज़ जिनमें प्रीमिसेस की वैल्यू जो है वो ट्रू है. जस्ट प्रीमिसेस की प्रीमिसेस अगर सारे के सारे ट्रू हैं तो उस पूरी रो को हम कहेंगे कि वो क्रिटिकल रो है. एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि ये डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाए. हमारे पास एक एग्जांपल है, शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड. हमने ये बताना है कि ये आर्गूमेंट फॉर्म वैलिड है. तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू, ये हमारे पास प्रीमिसेस है और दूसरी प्रीमिसेस हमें दी हुई है पी. ये दो हमारे पास प्रीमिसेस हैं और ये हमारे पास कंक्लूजन है जो कि क्यू है. और नॉर्मली ये 3 डॉट्स का सिंबल जो है ये कंक्लूजन के लिए यूज़ किया जाता है देयरफॉर का. तो हमारे क्वेश्चन में पी और क्यू दो स्टेटमेंट वेरिएबल हैं. तो सबसे पहले हम इन दो के लिए जो है वो इन सारी स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो दो स्टेटमेंट वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दोनों ट्रू हों. सेकंड पॉसिबिलिटी ये ले लेते हैं कि पी स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है और क्यू जो है वो फॉल्स है. नेक्स्ट हम पी स्टेटमेंट वेरिएबल को फॉल्स कंसिडर कर लेते हैं और क्यू को ट्रू, और लास्ट में हम इन दोनों को फॉल्स कंसिडर करते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर इन पर अप्लाई करना है. पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो फाइंड करनी है प्रीमिसेस. तो पी और क्यू दोनों ट्रू हैं, देन इनकी जो कंडीशनल है या एम्प्लॉय कंडीशन जो है पी इम्प्लाइज क्यू वो भी हमारे पास ट्रू होगी. नेक्स्ट देखें तो पी हमारे पास ट्रू और क्यू जो है हमारे पास फॉल्स है. देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी पी इम्प्लाइज क्यू. और नेक्स्ट देखें तो पी हमारे पास फॉल्स और क्यू हमारे पास ट्रू है. तो इनका पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा और लास्ट में ये दोनों फॉल्स हैं पी और क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल. तो पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो ट्रू होगा. अच्छा, एक ये हमारे गिवन क्वेश्चन में एक पी इम्प्लाइज क्यू प्रीमिसेस थी. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पी थी. तो पी को दोबारा से ये सारी जो हमने पॉसिबिलिटीज़ पी के लिए लिखी हैं उसको दोबारा से हमने यहाँ इस कॉलम में लिखा ताकि ये दोनों प्रीमिसेस जो हैं वो साथ हमें रिज़ल्ट को कंबाइन करने में, वैलिड इनवैलिड बताने में आसानी हो. तो एक ये हमारे पास प्रीमिसेस है पी इम्प्लाइज क्यू और सेकंड हमारे पास पी. और हमारे गिवन क्वेश्चन में क्यू जो था वो कंक्लूजन
के तौर पे यूज़ कर रहे थे हम उसको। तो ये हमारे पास क्यू जो है, दोबारा से हम इसको लास्ट में यहाँ लिखते हैं क्यू। ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वैलिड आर्गूमेंट, आर्गूमेंट हमारे पास वैलिड होगा कि अगर उसकी प्रीमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये प्रीमिसेस है और एक ये प्रीमिसेस है। देखिए फर्स्ट रो में दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं तो उसका कंक्लूजन भी ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास वैलिड हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये फॉल्स है और ये दोनों ट्रू नहीं है, तो फिर हम इसका कंक्लूजन चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो पहली तो बात हमने वैलिड में ये चेक करनी है कि दोनों या जितने भी जो प्रीमिसेस हैं वो ट्रू चेक करने हैं। तो ये सिर्फ हमारे पास फर्स्ट रो में ही दोनों प्रीमिसेस एट अ टाइम ट्रू हैं, तो फिर उनका कंक्लूजन चेक करना है क्या वो भी ट्रू है। हमारे इस गिवन क्वेश्चन में इसका कंक्लूजन भी ट्रू है, तो हम कहेंगे कि ये आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है। प्रीमिसेस भी ट्रू हैं, पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी। हमारे क्वेश्चन में ये दो प्रीमिसेस के तौर पे यूज़ हो रही थी। ये दो प्रीमिसेस सिर्फ फर्स्ट रो में ट्रू हैं। लास्ट सेकंड में देखें तो ये पी इम्प्लाइज क्यू ये फॉल्स है और पी जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट देखें तो पी इम्प्लाइज क्यू ये ट्रू है, दोनों यहाँ पे भी ये दोनों एट अ टाइम जो है वो ट्रू नहीं है, एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है। लास्ट में भी यही पॉसिबिलिटी हमारे पास गिवन है कि पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये ट्रू और ये फॉल्स है, दोनों ये भी ट्रू नहीं है। तो सिर्फ रो 1 देखें तो दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं। प्रीमिसेस ट्रू देखने के बाद हमने अपने कंक्लूजन की तरफ आना है। ठीक है, विच इज़ क्यू, वो भी ट्रू है, तो हम कहेंगे कि आर्गूमेंट हमारे पास वैलिड है। ठीक है, तो ये सारा आर्गूमेंट हमारे पास गिवन क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ये हमारे पास वैलिड है। नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्रिटिकल रो की, वो रो जिसमें सारी प्रीमिसेस ट्रू हों तो उस रो को क्रिटिकल रो कहते हैं। तो ये देखें, ये रो 1 जो है ये हमारे पास जिसको ग्रीन कलर किया हुआ है, ये सारी की सारी इसमें प्रीमिसेस भी ट्रू हैं। ठीक है, दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं, तो इस रो 1 को हम कहेंगे ये हमारे पास क्रिटिकल रो है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ इनवैलिड। हमने बताना है कि ये आर्गूमेंट फॉर्म जो है वो इनवैलिड है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्गूमेंट इनवैलिड कब होता है। आर्गूमेंट तब इनवैलिड होगा जब प्रीमिसेस तो सारी की सारी ट्रू हों लेकिन उसका कंक्लूजन ट्रू ना हो, तो आर्गूमेंट हमारे पास इनवैलिड हो जाता है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू, एक ये हमें प्रीमिसेस दी हुई है, दूसरी हमें क्यू दी हुई है और हमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो पी है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो इनके लिए सबसे पहले जो है वो ट्रुथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। पी और क्यू दो स्टेटमेंट वेरिएबल हैं, तो इनकी जो है वो 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी कि दोनों ट्रू हों, सेकंड ये कि पी को ट्रू और क्यू को फॉल्स रखें, या पी को फॉल्स और क्यू को जो है वो ट्रू रखें और लास्ट में दोनों को फॉल्स रखें। तो पी इम्प्लाइज क्यू यानी कंडीशनल ऑपरेटर्स पर अप्लाई करना है। तो ये दोनों हमारे पास ट्रू हैं, तो पी इम्प्लाइज क्यू भी हमारे पास ट्रू होगा और पी यहाँ पे ट्रू और क्यू फॉल्स है, तो ये हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये हमारे पास पी फॉल्स और क्यू जो है वो ट्रू है, तो ये हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये ट्रू हो जाएगा। लास्ट में दोनों फॉल्स हैं पी और क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये हमारे पास ट्रू हो जाता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट एक तो हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू जो है, पी इम्प्लाई क्यू जो है ये हमारे पास प्रीमिसेस है और दूसरा हमारे क्वेश्चन में क्यू। तो दोबारा से यहाँ जो क्यू हमने लिखा है इसको दोबारा से यहाँ लिखते हैं ताकि दोनों प्रीमिसेस जो है वो कंबाइन कंक्लूजन के साथ हो जाएं और हमें आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है वो बताने में आसानी हो। तो एक तो हमारे पास ये प्रीमिसेस है और दूसरा हमारे पास क्यू जो है वो प्रीमिसेस है और लास्ट में जो है वो अपने क्वेश्चन में जो कंक्लूजन है उसको लिखते हैं जो कि पी है। तो ये हमारे पास पी जो है ये कंक्लूजन हो गया और ये दो हमारे पास जो है वो प्रीमिसेस हैं।
तो वैलिड आर्गुमेंट या हमारे क्वेश्चन में इनवैलिड है, तो आर्गुमेंट देखते हैं कि हमारे पास प्रीमिसेस कहाँ कहाँ ट्रू हैं। तो सबसे पहले देखें रो 1 में दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट देखें कंक्लूजन, तो वो भी हमारे पास ट्रू है। यहाँ तक तो हमने जब टेबल को रो 1 से देखा है तो ये अभी तक वैलिड है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों प्रीमिसेस भी इसकी ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है। तो रो 1 को देखकर तो अभी तक ये वैलिड कह सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आएँ तो ये दोनों फॉल्स हैं, प्रीमिसेस ट्रू हैं ही नहीं। तो थर्ड रो में आएँ तो दोनों हमारे पास प्रीमिसेस ट्रू हैं, दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन देखें पी वो आ गया फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गई इनवैलिड वाली बात यहाँ सेटिस्फाई कि प्रीमिसेस तो ट्रू हैं, ठीक है, दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं, लेकिन कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स है। तो ये हो गया हमारे पास इनवैलिड आर्गूमेंट, ठीक है। इस वजह से ये सारा आर्गूमेंट हमारे पास इनवैलिड हो गया है और हमारे पास ये दोनों रो 1 और रो 3 जो है ये क्रिटिकल रो होगी, क्योंकि इसमें प्रीमिसेस ट्रू हैं। तो क्रिटिकल रो हमारे पास वो रो होती थी जिसमें प्रीमिसेस ट्रू हैं, लिहाजा रो 1 और रो 3 जो है ये हमारे पास क्रिटिकल रो होगी। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया है, ये शो हो गया है कि ये इनवैलिड है बिकॉज ऑफ R3, रो 3 की वजह से ये हमारे पास इनवैलिड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमिसेस तो ट्रू हैं बट कंक्लूजन जो है वो फॉल्स मिल गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास इनवैलिड है।